इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 20 जून से 30 जून 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इन 10 से 12 दिनों की अवधि में आपके जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां आकार लेंगी, किस तरह के बदलाव सामने आएंगे और किस दिशा में आपकी ऊर्जा को लगाना बेहतर होगा, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का इस विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यह जानकारी आपके लिए न सिर्फ उपयोगी है बल्कि आने वाले दिनों की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें। शुरुआत में एक ज़रूरी बात, हर चुनौती हमेशा संघर्ष की शक्ल में ही सामने आए ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार हालात ऐसे बनते हैं जब हमारे पास हर सुविधा मौजूद होती है, सभी संसाधन भी होते हैं, लेकिन असली सवाल यह होता है कि हम उन परिस्थितियों में कितना सचेत रहते हैं और अपने फैसले कितनी बुद्धिमत्ता से लेते हैं। यही नज़रिया आगे आपके लिए फ़र्क पैदा कर सकता है। कई बार जीवन हमें सब कुछ देता है, अवसर, योग्यता और क्षमता, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये भी एक प्रकार का संकट ही होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से भरे हो सकते हैं, जहां संभावनाएं तो होंगी लेकिन उन्हें पूरी तरह साधने में बाधाएं आ सकती हैं। आपके पास हुनर होगा, सोच होगी, लेकिन हालात ऐसे बन सकते हैं कि मौके हाथ से फिसलते नजर आए। अब ये स्थिति आपके लिए आने वाले दिनों में सामने आ सकती है या फिर शायद आपने हाल ही में इसका अनुभव किया हो, मगर इतना तय है कि इससे गुजरना होगा। तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अवसरों को खोने ना दें। इसलिए यदि आप वृश्चिक राशि से हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि यह जानकारी आपके आने वाले फैसलों को दिशा दे सकती है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वे केवल संभावनाएं नहीं बल्कि ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपके जीवन में निश्चित रूप से कोई न कोई रूप लेकर सामने आएंगी, इसलिए इन्हें हल्के में ना लें और अपने जीवन में इनका ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी संकेत दिया था, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिश्तों की परिभाषा इस समय एक नए रूप में उभरने वाली है। रिश्ता केवल खून या परिवार से जुड़ा नाम नहीं होता। असल रिश्ता वो होता है जो संकट के समय बिना कहे साथ खड़ा हो। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब तो हर कोई पास होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब जो हाथ थामे वही असली अपना होता है। इस समय अवधि में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे ही अनुभव सामने आने वाले हैं, ऐसे क्षण जब आपको एक छोटे से सहारे की जरूरत होगी और कोई अनदेखा व्यक्ति, कोई पुराना दोस्त या बिल्कुल नया संपर्क आपकी मदद को आगे आ सकता है। आपने सुना ही होगा, डूबते को तिनके का सहारा, और यह कहावत इस समय एकदम सटीक बैठती है। जब इंसान चारों ओर से समस्याओं में घिरा हो तो कभी कभी एक मामूली सी उम्मीद, एक छोटी सी मदद या एक शब्द भी उसे फिर से खड़ा कर देता है। यही समय है जब जीवन सिखाता है कि सबसे कीमती रिश्ता वही होता है जो मुसीबत में साथ निभाए। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जो परिस्थितियां बन रही है वे कुछ ऐसी हैं जैसे कोई व्यक्ति लगातार उठने की कोशिश कर रहा हो लेकिन हर बार जमीन फिर से खिसक जाती हो। आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं और कुछ हद तक उसका फल भी मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एक समस्या हल होती है दूसरी उससे बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे लेती है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन एक अंतहीन टेस्ट में डाल चुका है, जहां राहत के पल बहुत छोटे और संघर्ष के पल लगातार गहराते जा रहे हैं। कई वृश्चिक राशि के जातक ये महसूस कर रहे होंगे कि जैसे ही एक काम सुलझता है कोई नया मोर्चा खुल जाता है और जीवन में स्थिरता आने से पहले ही नया असंतुलन जन्म ले लेता है। ऐसे में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रिश्ते तो बहुत है, आपका परिवार बड़ा है, जान पहचान वाले प्रभावशाली लोग भी हैं, लेकिन जब आप मदद की उम्मीद रखते हैं तब वही अपने लोग या तो दूरी बना लेते हैं या खामोश हो जाते हैं। ये वो दौर है जहां असल में समझ आता है कि रिश्तों की चमक तभी तक है जब तक हालात अच्छे हैं,
और कठिन समय ही बताता है कि आपके साथ खड़ा कौन है। इस दौर में जब हालात मुश्किल हो तब ये साफ हो जाता है कि खून के रिश्ते और खानदान का नाम हमेशा मददगार नहीं होता। असल रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में बिना कहे आपका हाथ थाम ले। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ ऐसा ही है जहां भावनात्मक और व्यावहारिक सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको ऐसे लोगों की तलाश है जो ना सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाए बल्कि जरूरत के वक्त आगे बढ़कर आपकी मदद करें। दिलचस्प बात यह है कि इस समय कुछ नए चेहरे, कुछ अब तक अनजान लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जो न केवल आपकी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे बल्कि आपके सफर को एक नई दिशा और गति भी दे सकते हैं। ये लोग आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोल सकते हैं और आपकी क्षमताओं को पहचान दिला सकते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति पहले से मौजूद है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके हर कठिन वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, तो उसे अपने जीवन में विशेष स्थान दीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा साथ मिलना सबसे बड़ी सौगात होता है। जब कोई व्यक्ति आपके बुरे वक्त में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है, चाहे उसका रिश्ता आपसे खून का हो या ना हो, वो किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से जुड़ा हो, तो उसका आदर करना और उसके साथ एक मजबूत तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय आपको यही सिखा रहा है कि सच्चे साथ की पहचान करें और उसे संजो कर रखें। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे अजनबी लोग भी दस्तक दे सकते हैं जो आपकी मदद करके आपको जीवन में नई दिशा, बड़ा सपोर्ट और सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में आपको अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से लगातार सक्रिय रहना है, और अगर कोई व्यक्ति बिना शर्त आपकी सहायता करता है तो उस सहयोग को विनम्रता से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सतर्क रहें। हर मदद करने वाला सही नीयत से नहीं आता। पिछली घटनाओं से आपने ये अनुभव भी किया होगा कि जब आपने अंधविश्वास में आकर दूसरों की बातों को प्राथमिकता दी तो उन्होंने आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया। इसलिए अब समय है सजग रहने का, समझदारी से संबंधों को परखने का और वही निर्णय लेने का जो आपके आत्मबल और भविष्य के लिए सही हो। पिछले समय में वृश्चिक राशि के जातकों ने कई कड़वे अनुभवों का सामना किया है, जिनमें धोखे और गलतफहमियां भी शामिल रहीं। इसलिए अब वक्त है पहले से अधिक सतर्क रहने का। ऐसे में जरूरी है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों की सलाह और मार्गदर्शन को महत्व दें जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं, जिनका अनुभव आपसे ज्यादा है और जिन्होंने कठिन समय में बिना शर्त आपका साथ निभाया है। उन्हीं का स्मरण आपके लिए संबल बनेगा और जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे बल्कि जीवन में ठोस सफलता की ओर भी कदम बढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं 20 से 30 जून 2025 की समयावधि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय करियर के लिहाज से कई प्रगति के संकेत लेकर आ रहा है। ये दौर आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, जिनका सही उपयोग आपको आगे बढ़ा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हमेशा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और यही बदलाव आपको भी एक नई रफ्तार देगा। बस खुद पर भरोसा रखिए और सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहिए। इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस समय आपको धैर्य और साहस दोनों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि यही दो गुण आपको न केवल स्थिर बनाए रखेंगे बल्कि आने वाले अवसरों का भी पूरा लाभ दिला पाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के नौकरी और व्यवसाय से जुड़े भविष्य की। अगर आप नौकरी पेशा है तो ये समय सामान्य से बेहतर रहेगा। आपकी कार्यक्षमता में निखार आएगा और कार्यस्थल पर आपकी पकड़ पहले से मजबूत होती दिखाई देगी। आपकी मेहनत का असर साफ नजर आएगा और आपको नए जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। लेकिन साथ ही कुछ लोग जो आपकी तरक्की से असहज हैं, चाहे वे गुप्त विरोधी हो या ईर्ष्यालु सहकर्मी, आपके खिलाफ चुपचाप चाले चलने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप न केवल अपने काम पर ध्यान दें बल्कि सतर्क भी रहें, ताकि कोई आपकी मेहनत का श्रेय न चुरा पाए या आपके प्रयासों में बाधा न डाल सके। प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा और जैसे ही आपकी तरक्की शुरू होगी, कुछ सहकर्मी आपको लेकर जलन का भाव भी दिखा सकते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें
और अपने काम से जवाब देने की नीति पर टिके रहें, क्योंकि यही रास्ता आपको आगे लेकर जाएगा। चाहे किसी के दिल में आपके लिए सम्मान क्यों ना हो, लेकिन जब आप लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों के भीतर अनजाने में ही ईर्ष्या की चिंगारी सुलगने लगती है। वे सोचते हैं, मैं भी तो यही कर रहा हूं, फिर ये क्यों आगे निकल रहा है? और यही जलन कई बार उन्हें नकारात्मक सोच की ओर धकेल देती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपके लिए मन में नकारात्मकता या द्वेष की भावना रखते हैं। अब बात करते हैं व्यापार की। तो वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार में न सिर्फ अच्छी आमदनी की योग है, बल्कि नए अवसर भी आपको तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। जो मंदी या ठहराव आपने पिछले समय में अनुभव किया था, वो अब पीछे छूटने वाला है और स्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। समग्र रूप से देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, बल्कि मेहनत के बदले में मिलने वाले सच्चे परिणामों से आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। बस ध्यान इतना रखें कि सकारात्मकता और विवेक के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। चाहे वृश्चिक राशि के जातक जीवन में किसी ऊंचे पद तक पहुंच जाए या कितनी ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें, फिर भी उनके भीतर एक सामान्य नागरिक जैसी विनम्रता बनी रहती है, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इस समय अवधि में उनके जीवन में कुछ खास घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करें कार्य क्षेत्र की, तो यहां पर बड़ी सफलता और उल्लेखनीय उपलब्धियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आपके काम को न केवल सराहना मिलेगी, बल्कि परिवार का साथ भी आपके हौसले को और मजबूत करेगा। पारिवारिक सहयोग के चलते आप अपने लक्ष्यों को और तेजी से प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। रिश्तों में भी पहले से ज्यादा गहराई और स्थिरता देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इस समय अवधि में आपको किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है, जहां आपकी मुलाकात किसी अनुभवी या प्रतिष्ठित व्यक्ति से हो सकती है, जो न केवल प्रेरणा देंगे बल्कि आपके भविष्य को नया मार्ग भी दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आत्मविकास, सामाजिक संबंधों और कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, अवसर बार बार दस्तक नहीं देते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे कभी आते ही नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक ऐसा मौका जरूर आता है जो उसकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आपके भीतर कोई न कोई विशेष गुण, कोई अनदेखी क्षमता या कोई ऐसा अनमोल विचार जरूर छिपा है, जिसे अगर आप पहचान ले और उस पर पूरी लगन से काम करें तो सफलता आपके कदम चूम सकती है। जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर सही समय पर मिले मौके को आप दोनों हाथों से थाम ले तो यही अवसर आपकी तकदीर बदल सकता है। जैसे डूबते व्यक्ति के लिए एक तिनका भी जीवन की डोर बन सकता है, लेकिन वो तिनका खुद ही उसके हाथ में नहीं आएगा, उसे ही आगे बढ़कर उस सहारे को थामना पड़ेगा। इसी तरह जब आप कठिनाई में हो तो वही समय होता है जब आपको साहस और समझदारी से निर्णय लेना होता है। इसलिए जब भी जीवन आपको कोई संकेत दे, कोई रास्ता दिखाए, तो उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि वही मौका आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। जो व्यक्ति कठिन दौर से गुजर रहा है, अगर वो खुद अपने जीवन में समाधान नहीं खोजेगा, अगर वो अपनी तरक्की के मौके नहीं पहचानेगा, तो फिर सफलता उससे हमेशा दूर ही रहेगी। और यही जीवन का सबसे बड़ा संकट जन्म लेता है, वो क्षण जब अवसर तो मौजूद थे लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यही चूक आगे चलकर बड़ी असफलता का कारण बनती है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था, असली संकट वही है जब आप अपने ही मौकों की कद्र नहीं कर पाते। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये राशि स्वभाव से परोपकारी होती है। आप दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढते हैं, मदद करना आपकी आदत में शामिल है, लेकिन यही स्वभाव कभी कभी नुकसानदेह भी बन जाता है, खासकर तब जब आप अपने जरूरी कार्य छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए समर्पित हो जाते हैं। आपने शायद हाल के समय में यही किया, और दुखद यह है कि जिनके लिए आपने खुद को भुला दिया वही आज आपके साथ नहीं है। सोचिए जरा, क्या वाकई वो व्यक्ति आज आपके लिए खड़ा है? क्या वो आपकी मदद कर रहा है? यही वो आत्ममंथन है जो आपको अब करना होगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। जब आप खुद से सवाल करेंगे कि जिनके लिए आपने खुद को भुला दिया, क्या वे आज आपके साथ हैं,
तो उत्तर अक्सर नहीं ही मिलेगा। और यही सच्चाई है जिसे अब आपको स्वीकार करना होगा। फिलहाल आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बदलाव ला रही है और यह समय आपके लिए अवसर लेकर आ रहा है। अगर आपने समय रहते इन मौकों को नहीं पहचाना और फोकस नहीं किया तो आप पीछे छूट सकते हैं। इसलिए अब दूसरों की सोच, उनके ताने या लोग क्या कहेंगे जैसी बातों को दरकिनार कर खुद पर और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, वरना नकारात्मक परिस्थितियां फिर से हावी हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय बेहद अनुकूल है। आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा होगा। लेकिन यदि बात विवाह की करें तो चाहे रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर आपसी विश्वास की नींव कमजोर है तो दरारें आ सकती हैं। इसलिए संवाद बनाए रखें, भरोसा कायम रखें और रिश्ते को केवल भावनाओं से नहीं, समझदारी से भी सींचें। इस समय आपके वैवाहिक या प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत खटपट की संभावना बनी हुई है और खासतौर पर कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में नकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि वे अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में विश्वास की डोर को और भी मजबूत करें। किसी बाहरी व्यक्ति की कही बातों को सीधे अपने रिश्ते पर लागू करने से पहले उसकी सच्चाई की पूरी पड़ताल जरूर करें, क्योंकि बिना पुष्टि के किसी की बात मान लेना आपके बीच अविश्वास और दूरी का कारण बन सकता है। हर रिश्ते की नींव संवाद और भरोसे पर टिकी होती है और यही आपको इस समय और भी गहराई से समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं सेहत की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। शारीरिक रूप से कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, बस कभी कभी हल्का बुखार या थकान जैसी मामूली समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी या तनाव का अनुभव हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें और अपनी मानसिक ऊर्जा को संतुलित बनाए रखें। ध्यान, योग या अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पेट से जुड़ी कुछ हल्की हल्की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को थोड़ा आराम ज़रूर दें, लेकिन ध्यान रहे कि यह आराम केवल शारीरिक पुनरुद्धार के लिए हो, ना कि आलस्य में डूबने का बहाना बने। शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए उचित विश्राम और अनुशासन दोनों की ज़रूरत होती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सुबह जल्दी उठकर हल्का व्यायाम करना, प्राणायाम या योग करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। साथ ही खानपान को लेकर भी सजग रहना बेहद ज़रूरी है। स्वस्थ आहार न केवल आपकी सेहत को दुरुस्त रखेगा बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। अगर आप इन बातों का संयमित रूप से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपको जीवन शैली में सुधार और आत्मसंयम अपनाने का संकेत दे रहा है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिखें। अब हमें अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद और नमस्कार।